तो दोस्तों जैसा कि कल ही भारत ने अपने डिफेंस बजट को रिवील कर दिया जो कि लगभग 5,94,000 करोड़ के आसपास का होने वाला है। यानी कि इस डिफेंस बजट को आप सब 76 से लेकर के 78 बिलियन यूएस डॉलर तक का मान करके चल सकते हैं। तो डिफेंस बजट के आते ही यूएसए और भारत की एक मेगा डील को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। और जिस प्रकार से भारत ये कोशिश कर रहा था कि पहले इस डील को टाल दिया जाए, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि दोनों देशों के द्वारा इस डील को ना केवल फास्ट ट्रैक किया जाएगा बल्कि इस डील को जल्द से जल्द दोनों देश यहां पर फाइनल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यूएसए ने हाल ही में भारत को जिस प्रकार के ऑफर दिए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अब भारत की भी ये मजबूरी बन जाती है कि यूएसए के ऊपर हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अब भरोसा करना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में बिना भरोसे के दोनों देश मिलकर के चाइना के खिलाफ किसी भी काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए अब दोनों देशों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसी में दोनों देश अब काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के जो रिलेशन है इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए और दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे के ऊपर बढ़ाया जाए। तो इसी में एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है जिसका आर्टिकल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस आर्टिकल में साफ तौर पर मेंशन किया है कि भारत और यूएसए दोनों अपनी MQ-9B ड्रोन की जो डील है इसको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं और जल्द से जल्द भारत के डिफेंस बजट के लागू होते ही इसको यहाँ पर फाइनल किया जा सकता है। तो जैसा कि अगर आप MQ-9B ड्रोन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ड्रोन है। अगर भारत इसको 30 की संख्या में खरीद लेता है तो ना केवल यहाँ पर चाइना के खिलाफ बल्कि पूरे एशिया में ये भारत को एक अनमैचेबल कैपेबिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी भारत को इस डील के अंतर्गत काफ़ी सारे बेनिफिट यहाँ पर मिल सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यूएसए ने ये फैसला किया है कि अगर भारत ऐसे लगभग 30 ड्रोन्स को खरीदता है तो ऐसे में इसकी लगभग 60% की जो असेंबली लाइन है उसे भारत के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से लगभग 12 की संख्या में जो ड्रोन्स हैं ये डायरेक्ट यूएसए से आएंगे। इसके बाद जो 18 ड्रोन्स हैं इनको भारत के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और यूएसए की जो कंपनी इन ड्रोन्स को बनाती है वो ना केवल यहाँ पर इन ड्रोन्स को भारत के अंदर बनाने के लिए तैयार है बल्कि अपनी वो कई सारी नीच टेक्नोलॉजीज को भी भारत को देने के लिए यहाँ पर मान चुकी है। क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डील होगी जिसकी जो कॉस्ट है उसे लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का बताया जाता है। तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सौदा होगा। इसके बाद में इस कंपनी की ये जो टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी इसका इस्तेमाल हम अपने जो बाकी ड्रोन्स हैं जिसमें तपस जैसे ड्रोन्स भी आते हैं वहाँ पर भी कर सकते होंगे। और अमेरिका की जो मौजूदा गवर्नमेंट है तो उनके लिए भी ये अगले इलेक्शन में एक काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि वहाँ पर यूएसए की मौजूदा गवर्नमेंट यानी कि जो बाइडन की सरकार इसको एक काफ़ी ज़्यादा बड़े मूव के तौर पर दिखा सकती है। इसी के साथ में यहाँ पर ना केवल इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी बल्कि यूएसए आने वाले समय के लिए भारत के साथ में जॉइंट वेंचर को भी करने के लिए तैयार है। और हाल ही में इनके द्वारा भारत को कई बड़े ऑफर दिए गए हैं जिसमें जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसे भी ये 100% भारत को देने के लिए तैयार है, जो कि फेज्ड वाइज भारत को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद में MQ-9B ड्रोन्स को ये भारत को देंगे। साथ ही साथ इनके जो सी गार्जियन ड्रोन्स हैं उनको भी ये भारत को देने के लिए मान चुके हैं। यानी कि अमेरिका अब कहीं ना कहीं भारत का भरोसा जीतने के लिए अपनी जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजीज़ है जिनको ये नाटो कंट्रीज़ को भी नहीं देते हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज़ को ये भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है। तो यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण आने वाले समय में भारत के लिए भी ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा कि अब यूएसए के ऊपर ना केवल भरोसा किया जाए बल्कि इनसे हम जिन टेक्नोलॉजीज़ को हासिल कर सकते हैं उनको भी यहाँ पर हासिल किया जाए। बाकी जैसा कि मैंने आप सबको ये बताया कि अगर भारत ऐसे 30 ड्रोन्स को खरीदता है तो सबसे पहले तो 10-10 की संख्या में ऐसे जो ड्रोन्स है ये तीनों सेनाओं को यहाँ पर सौंपे जाएंगे। और हर एक ड्रोन की जो कीमत है वो भारत को लगभग 100 से लेकर के 120 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास की पड़ने वाली है, जो कि ना केवल F-35 के ए वेरिएंट और राफेल के F-3 वेरिएंट से यहाँ पर कहीं ज़्यादा है, बल्कि अगर आप इसे हमारे खुद के स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट की कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आप सबको इसकी कीमत लगभग दोगुने से भी काफ़ी ज़्यादा की दिखाई देगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल ड्रोन है और अगर भारत को इस पूरे पैकेज में टेक्नोलॉजी भी मिलती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए वर्थ इट होगी कि इस ड्रोन की डील को हम जल्द से जल्द फाइनल कर लें। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब इन गर्मियों के सीज़न में पीएम मोदी जी यूएसए को विजिट करें तो वहाँ पर आप सबको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हमारे एनएसए भी अभी के लिए यूएसए की विजिट के ऊपर है, तो वहाँ से भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसके बारे में भी मैं आप सबको वीडियो बना करके बता दूंगा।
तो बाकी तो इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है, क्या भारत को यूएसए के साथ में इस डील को करना चाहिए या फिर नहीं? तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी इस प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।